अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे ये कह रहा है कि आपने इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्राइमर रूल से भी करना है। तो देखें, ये स्टेटमेंट की शक्ल में है। आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और इससे इक्वेशन जो हैं वो बनानी है। तो देखें वो क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ का क्या है, 4 टाइम है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अगर इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर हो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मीन के साइड्स, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ और विड्थ जो है वो हमने फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब ये हुआ। अब देखिए कि सबसे पहले हम इसे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते हैं, फिर आपने इसे क्राइमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए कि सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। इसमें ये आपके पास x है ये साइड, और इसे मैंने y से डिनोट किया है। पेरीमीटर जो है इन चारों साइड के सम के इक्वल होता है। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इसकी चारों साइड के सम के इक्वल होता है। कैसे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस आपके पास विड्थ और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 2x यानी x प्लस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जो है ना y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। 2 कॉमन निकालें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या सिंपल वे में कहेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। देखें ये मैंने इस शक्ल में भी किया है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ हो गई, 2 विड्थ हो गई, 2 हमने कॉमन निकाला, l आपके पास x के बराबर और w y के बराबर, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अच्छा जी, अब देखिए कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने सपोज कर ली x सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने y के इक्वल सपोज कर ली। बाय गिवन कंडीशन में वो ये कहता है कि जो लेंथ है वो विड्थ के इक्वल तब है जब आप उसे 4 टाइम करें, यानी विड्थ को 4 टाइम करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये 4y इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वो कहता है कि पेरीमीटर उसका 150 के इक्वल है, यानी कि 2 इंटू आपके पास x प्लस वाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो ये आपके पास 150, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 150 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। पहली है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। अब देखें कि दो इक्वेशन जब आपके पास आ गई हैं तो आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है। कैसे कि ये आपके पास x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -4, इसका 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो x और y, इन्हें हमने x से डिनोट कर दिया, और जो कांस्टेंट थे उन्हें हमने b मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। अब देखें कि a को आपने इस फॉर्म में लिखा, इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया जो कि 5 आया, दैट्स मीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए के इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स ए का आप क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, और फिर इसका क्या लेंगे, इन्वर्स। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए कि अब आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और उसके बाद आपके पास आपको मैंने सिखाया था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन का क्या फार्मूला है, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b। आपने x की जगह ये x मैट्रिक्स, a इन्वर्स की जगह ये, और b की जगह ये मैट्रिक्स आपने पुट करनी है, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा,
और फिर आप उसे ईच एंट्री को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास आ गया और 5 से डिवाइड किया, 300 को 75 को 5 से डिवाइड किया तो 60 और 15 आ जाएगा। अब हमने x की जगह x मैट्रिक्स जो है वो लिखनी है, तो जो कि एक्स वाई आपके पास x इज़ इक्वल टू 60 और y इज़ इक्वल टू 15। तो अब आपने इस आंसर को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, बल्कि ये क्योंकि स्टेटमेंट की शक्ल में क्वेश्चन है तो आपने जस्ट आंसर लिखना है लेंथ इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो जो उसने कंडीशन लिखी थी वो प्रूव भी हो जाती है कि देखें कि 15 4 आर कितना होता है, 60 होता है, यानी कि विड्थ का 4 टाइम अगर आप उसको करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारी जो है प्रूव होगी। मैं रिपीट करती हूँ कि गिवन ये था कि जो लेंथ है वो विड्थ के इक्वल तब होगी जब आप उसे 4 टाइम करें। तो विड्थ का 4 टाइम 15 4 आर कितना बना, 60। तो ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।